हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं घटना चक्र की जो आई दृष्टि मैगजीन है, जिसमें यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी और सभी अन्य परीक्षाएं जो वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाएं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। और इस जो क्लास है इसमें 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर अपडेट कराया गया है, जो कि सभी परीक्षाओं के आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए हम घटना चक्र की आई दृष्टि की जो सूक्ष्म पॉइंट है, वन लाइनर एग्ज़ाम है, में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो बाकी डिटेल में भी बाद में देखेंगे। पहले हमने जो कि लास्ट लेक्चर है उसमें हमने सूक्ष्म दृष्टि, आई दृष्टि का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था वो करा दिया था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को करेंगे कि इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स रही है, न्यूज़ में क्या क्या रहा है, कौन किस देश का प्रधानमंत्री बना है, कौन किस देश का राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की कहाँ कहाँ विजिट रही हैं, हम उन सभी को इस वाली क्लास में देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चंस करा दिए थे, हालांकि कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनको मैं अभी कराऊंगी कुछ कारण से। ठीक है, तो चलिए जो प्रश्न छूटे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम वो देखेंगे। आफ्टर दैट हम जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको देखेंगे। तो जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ प्रश्न छूटे थे वो इस प्रकार थे कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो लोकपाल के अध्यक्ष बने गए हैं अभी हाल फिलहाल में अजय माणिकराव खानविलकर। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का भी हाल फिलहाल में शिलान्यास किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। कहाँ पे? संभल जिले के श्री कल्की धाम मंदिर में। असम का राज्यफल किसे घोषित किया गया है? तो काजी नींबू, यानी कि एक खट्टा नींबू होता है जिसे असम का राज्यफल डिक्लेयर किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये जो है हमारे 75वें गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 2024 को। उसकी जो 2 विषय थे, ट्विन थीम्स थी, वो थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें जो गणतंत्र दिवस का एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि चीफ गेस्ट कौन थे, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे इमैनुअल मैक्रो। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हमारे 2024 में जो 26 जनवरी मनाया गया था उसके चीफ गेस्ट थे। और इसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? तो उड़ीसा की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस में जो उड़ीसा की झांकी है इसे बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया था। उड़ीसा की झांकी की जो थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? उड़ीसा की झांकी को, जिसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो इसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बेस्ट जो परफॉर्मर है वो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हैं। किसमें? राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में। सबसे ज़्यादा पहले स्टार्टअप आता था कर्नाटक, बेंगलोर में, लेकिन अब क्या हो गया? गुजरात हो गया। ये याद रखना है। ठीक है, पहले क्या था? कर्नाटक था, अब गुजरात हो गया, उसके बाद केरल, तमिलनाडु है। श्रेणी ए राज्यों में जो लीडर्स हैं वो किसे घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को। श्रेणी ए राज्यों में जो है आपको लीडर्स किसे घोषित? आंध्रा, असम, एमपी, यूपी, उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कब किया गया है? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इसका ये कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाले जो प्रश्न थे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बचे हुए प्रश्न, जो मैं लास्ट सीरीज में मुझसे किसी कारणवश छूट गए थे, तो मैंने इस सीरीज में करा दिया है। अब हम आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कि जो कि पिछले 1 वर्ष में इंटरनेशनली क्या क्या न्यूज़ में रहा है।
चूँकि ये मैगजीन है, ये हमारी सितंबर तक अपडेटेड है। अभी अक्टूबर के 10 दिन ऐड हुए हैं, तो इसमें हम अभी रिसेंट के जो न्यूज़ है उसको देखेंगे। तो रिसेंट में अभी COP29 का सम्मेलन हुआ है। COP29 क्या है? ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज पे, मतलब कि दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका क्या रीज़न है और उसको कम करना है तो क्या उसके क्या क्या सॉल्यूशन है, इस पे विश्व के सभी देश जो है मिलकर मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं कि किस प्रकार इस ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में पृथ्वी जलेगी, एकदम इन मनुष्य का जो अस्तित्व है वो नहीं रह पाएगा। इसके लिए एक बैठक होती है जिसे हम शॉर्ट में COP29 बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब देश बैठ के बात करते हैं एक मंच पर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन, इसकी मेज़बानी 2024 में किसके द्वारा की जाएगी? ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि COP29 की 2024 में मेज़बानी कौन करेगा? तो अजरबैजान। COP29 की 2024 में मेज़बानी कौन करेगा? अजरबैजान। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को 2024 में विशेष भागीदार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नई प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में हरनी अमरशूरिया को बनाया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो हरनी अमरशूरिया ने श्रीलंका की नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। कब की है ये शपथ ग्रहण? तो ये 24 सितंबर 2024 को, तो ये सितंबर की में ही अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। जो 2024 सितंबर है, इसमें श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बननी है? हरना अमरशूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं अनुरा दिसानायके, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय जो वाणिज्य दूतावास हैं इनकी स्थापना की घोषणा की? जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सितंबर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की विजिट की, अमेरिका गए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या काम किए थे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या घोषणाएं की हैं, तो उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास बनाए। कहाँ पे? अमेरिका की सिटी है बोस्टन कागज़ के लिए फेमस है, और लॉस एंजल्स, यहाँ पे जो एयर विमान है, जेट है, वो मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। बोस्टन अमेरिका के शहर, और लॉस एंजल्स में हॉलीवुड का सेंटर भी है। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड का मुंबई है, ऐसे यहाँ पे अमेरिका में हॉलीवुड का सेंटर भी है, लॉस एंजल्स। तो ये अमेरिका के 2 सिटी पे 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला, ये क्या है, पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ऑब्वियस है, जब गए हैं अमेरिका में तो वहाँ पे ये भी बात हुई है कि नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस प्लांट से, क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रयोग किस में किया जाता है? चिप बनाने में। तो किस चिप का प्रयोग किया जाएगा? जो सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट, कौन सा क्वाड लीडर समिट है? चौथा, जिसमें व्यक्तिगत उपस्थिति है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका की सिटी विल्मिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया जाएगा। वैसे जो क्वाड की जो मीटिंग होती थी, वो जानकारी के लिए बता दूं कि वो वर्चुअल होती थी। वर्चुअल का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन जो मीटिंग होती थी वो होती थी, लेकिन जो व्यक्तिगत उपस्थिति है उसके मामले में चौथी थी, और वैसे ये जो क्वाड मीटिंग है वो छठी थी, ठीक है। समग्र रूप से ये क्वाड लीडर समिट वर्चुअल को शामिल करके कौन सा संस्करण था? छठा था। अब आपके लिए प्रश्न ये भी जानना जरूरी है कि क्वाड है क्या, एक्चुअली में क्वाड क्या है। जब हमें यही नहीं पता होगा क्वाड क्या है तो हम कैसे याद कर पाएंगे? तो क्वाड 4 देशों का एक समूह है, ग्रुप है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। कौन कौन आते हैं क्वाड में? इंडिया आता है, जापान आता है, अमेरिका आता है,
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो एक्चुअली जो हमारा पैसिफिक और इंडियन ओशियन है, कौन कौन सा, पैसिफिक और इंडियन ओशियन है। तो इन पैसिफिक ओशियन ये रहा, यहाँ से जापान ले लिया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ले लिया, यहाँ से इंडिया ले लिया और इधर से अमेरिका ले लिया। तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, तो यहाँ अमेरिका हो गया, यहाँ पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें रणनीतिक भागीदारी को बनाने के लिए और चीन की उभरती जो मंशा है रणनीतिक रूप से कि मुझे विश्व गुरु बनना है, उसको ब्रेक करने के लिए इन 4 देशों ने एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया गया था क्वाड्स। क्वाड समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है। तो कैंसर मूनसाइट इनिशिएटिव है। कौन सा इनिशिएटिव है, कैंसर मूनसाइट इनिशिएटिव है, ये रहा कैंसर मूनसाइट इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले जो क्वाड लीडर समिट का आयोजन होगा वो भारत में होगा। 2025 में क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्वाड लीडर समिट का आयोजन 2025 में कहाँ होगा, तो भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड एट सी, मतलब कि चारों देश एट सी, समुद्र में शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसका उद्देश्य था इंडियन पैसिफिक ओशन इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। कौन सा मिशन, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन 2025 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई। तो इसका नाम है मैत्री। ठीक है, इस पहल का नाम है मैत्री, जो कि क्वाड देशों के द्वारा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है। इसका नाम है मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो मेलबर्न कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो शुभारंभ किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया, राइट, इसका शुभारंभ नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम रहेगा मेलबर्न ग्लोबल सेंटर। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में अपना कैंपस पहला वैश्विक केंद्र खोलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जाफर हसन, जा से जॉर्डन, जा से जाफर हसन, याद रहेगा ना, जा से जॉर्डन, जा से जाफर हसन, ये नए प्रधानमंत्री बने। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है। तो इसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून जो है यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है नेपाल। जहाँ तक मुझे याद है 99वां देश था स्पेन, 100वां था पराग्वे और 101वां जो देश बन गया है ISA में शामिल होने वाला वो हो गया है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 की टाइम मैगजीन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 की टाइम मैगजीन की AI सेक्टर के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकेणी जी और अभिनेता अनिल कपूर। इनको 2024 की टाइम मैगजीन की जो AI सेक्टर की जो मैगजीन है उसमें प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों और क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन देशों के नाम है अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, ब्रिटेन है, एंडोरा छोटा सा देश है अफ्रीका में, जॉर्जिया है, आइसलैंड है, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मेरिनो और इसराइल है, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली लीगली बाइंडिंग कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जो कि बाध्यकारी है, अगर कोई भी देश इसका उल्लंघन करता है तो उस पर वो लगेगा क्या, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो वो नई दिल्ली में किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया जाएगा, 5 से 6 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, राइट। किसके द्वारा किया जाएगा ये तो पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा ISA का जो फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IIT दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है, UAE के आबू धाबी में। जैसा कि हमें इससे पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला परिसर खोला था वैश्विक केंद्र, और इंडिया अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर UAE के आबू धाबी में खोलेगा। दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एकदम क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के
विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक नए परिसर की स्थापना करेगा? तो ब्रिटेन का जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेन की जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत इंडिया में अपनी एक जो परिसर है उसकी स्थापना करेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी? इंडिया की ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी की 90 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में। और इस जो मूर्ति है हनुमान जी की, इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन। तो प्रश्न आपका बनता है कि अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी जिसको स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। प्रश्न 3 तरीके से पूछ ले सकता है। मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनियन। कहाँ पे खोली है? अमेरिका में बनेगी। और किसकी बनेगी? तो हनुमान जी की बनेगी। कितने फीट की बनेगी? तो 90 फीट की बनेगी, राइट। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। आपके 4 प्रश्न इसमें हिडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में बजरंगबली जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में हनुमान जी की जो बजरंगबली हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मूर्ति की स्थापना करना, और जिस दिन हम उनकी स्थापना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो ये माना जाता है कि उस मूर्ति में भगवान की जो आत्मा है वो स्थापित हो गई, दैट इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा, प्राण आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी में। भारत और डेनमार्क ने वाराणसी में, राइट, अपनी जो नदियाँ हैं और रिवर हैं उन पे स्मार्ट लेबोरेटरी बनाएगी। कौन कौन से देश हैं? भारत और डेनमार्क नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला करेंगे वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो प्रयोगशाला है किसके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो ये इंडिया गवर्नमेंट तो है ही, डेनमार्क गवर्नमेंट है ही, एक प्रश्न में पढ़ लिया, और IIT VHU, ये तीनों मिलकर वाराणसी में जो नदियाँ हैं उन पे स्मार्ट लेबोरेटरी की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ये प्रश्न आया हुआ है डियर फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश के द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा। इसका जो थीम है वो है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। इसकी थीम याद रखना है, सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थाईलैंड की नया प्रधानमंत्री बनी है पेंटोक तानु शिनावात्रा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है? तो थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है पेंटोक तानु शिनावात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारत के साथ रिसर्च और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के साथ रिसर्च और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनुदान करेगा। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑकलैंड में। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड सिटी है वहाँ पे भारत का एक वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 2 यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है वो पहले भारत की नई दिल्ली में अपना एक परिसर खोलेगा जो वैश्विक केंद्र होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी गुजरात में भी अपनी जो है यूनिवर्सिटी खोलेंगे। इनका नाम है डीकिन विश्वविद्यालय और बोलोंगलोंग। अब आपको डीकिन विश्वविद्यालय और बोलोंगलोंग से में पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ जाना चाहिए? गुजरात की गिफ्ट सिटी में ये दोनों यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी, राइट। चाहे आपको डीकन यूनिवर्सिटी से कुछ अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो या फिर बोलोंगलोंग यूनिवर्सिटी से करनी हो, तो आपको कहाँ जाना है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद पर, ये बहुत चर्चा में रहा था। आपको याद होगा कि हर न्यूज़ चैनल पे यही दिखाया जा रहा था कि बांग्लादेश में हिंसा हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना प्रदर्शन किया है, इन्होंने अपना गुस्सा क्रोध से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, वहाँ की प्रधानमंत्री जब शेख हसीना थी, उनको पद से इस्तीफ़ा देने के लिए विवश कर दिया और वो बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई थी। तो ये बहुत न्यूज़ में रहा था। तो छात्रों ने क्या किया था? विरोध किया था कुछ आरक्षण को लेके, तो बहुत न्यूज़ में था। तो मुझे इस पे ज़्यादा डिटेल में आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला
जर्मनी जो है 18वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां जो सत्र है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें भारत का 43वां स्थल शामिल हो गया है। इसका ये जो है स्थल है वो कौन सा है? असम में मोइदम्स। मोइदम्स क्या होते हैं? अहोम राजवंश के जो मृतकों के टीले की जो दफन प्रणाली है इसको मोइदम्स बोलते हैं। यानी कि जो वर्ल्ड की यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें भारत की टोटल 43 स्थल शामिल हो गए। जो नया और 43वां है वो असम में मोइदम्स है। मोइदम्स बोलते हैं अहोम राजवंश जो था असम में उसकी टीला दफन प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? तो 81वीं रैंकिंग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ये है 81 रैंकिंग। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की 81 रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट है विश्व में, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो ये सिंगापुर का है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? ये सिंगापुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ये कहाँ पे आयोजन हो रहा है? थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की आयोजना हो रही है। इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने की है। ठीक है, 2024-25 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का आयोजन बैंकॉक में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया? क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। मिशेल, एस्टोनिया का प्रधानमंत्री किसे बना? मिशेल, क्रिस्टन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। भारत के पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? मॉरिशस में, क्योंकि पहला इसलिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल या वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है। अब टोटल भारत में 4 ऐसे शहर हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट पहला है मामल्लपुरम तमिलनाडु का, दूसरा है जयपुर, फिर मैसूर और श्रीनगर। 4 शहर हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल घोषित किया गया है। तो हम देख रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड क्राफ्ट जो सिटी है वो किसे बनाया गया है? तो श्रीनगर को बनाया गया। अब टोटल 4 शहर हो गए हैं भारत के, श्रीनगर, मैसूर, जयपुर और मामल्लपुरम। नंबर 1 मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में है, श्रीनगर हो ही गया, जयपुर हो ही गया और मैसूर भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है। तो टोटल 4 शहर भारत के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स म्यूजियम इसके द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सिक्के जारी किए गए, सोने के सिक्के? तो फ्रांस के पेरिस शहर में ये क्या है? ग्रेविन वैक्स म्यूजियम। यहाँ पर शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो ताइवान और फिलीपींस हैं। यहाँ पे ताइवान और फिलीपींस, यहाँ पे कौन सा टाइफून आया है? गैमी। इसका नाम क्या है? गैमी टाइफून। कहाँ है? फिलीपींस में और ताइवान। ये कहाँ पे हैं? ये साउथ चाइना सी में 2 शहर ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर, फिलीपींस है न्यूजीलैंड के पास। फिलीपींस और ताइवान कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। तो ताइवान और फिलीपींस में कौन सा टाइफून आया है? गैमी टाइफून। इसने प्रमुख रूप से तबाही मचाई है। एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून को पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक शूफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? डिक शूफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइव स्टॉक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला विश्व का देश बन गया है कौन? इसका आप बताइए आंसर। डेनमार्क। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि जो पशुपालन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस पर कार्बन टैक्स लगेगा, क्योंकि जो पशु होते हैं तो वो ऐसे मुँह करके मुंह जो चलाते हैं पूरे दिन, उससे मीथेन गैस निकलती है, तो इसलिए उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। ये विश्व का पहला देश बन गया जिसने लगाया, डेनमार्क ने। ठीक है, विश्व का पहला देश बन गया डेनमार्क जिसने पशुओं पर कार्बन टैक्स लगा दिया है। लाइव स्टॉक फार्मिंग अगर कोई करता है तो उस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के द्वारा माफ़ी चाहूँगी, यूएन के द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कतर के दोहा में यूएन द्वारा अफगानिस्तान पर जो स्पेशल इन्वॉय उसकी बैठक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रूस यात्रा थी, इस दौरान उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। फिजी से किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, फिजी ऑफ कंपेनियन से, और रूस का है अपोस्टल, रूस का है ऑर्डर ऑफ सेंट एड, इससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने? मुलिनो। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो, ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस की पहली बैठक अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। कोलंबो प्रोसेस तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव किसे अपॉइंट करने का निर्णय लिया गया है? नाटो के महासचिव किसे बनाया जाएगा? तो ये मार्क रूट नाटो का महासचिव किसे बनाया गया है? मार्क रूट। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को नाटो का महासचिव बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य की जो मूर्ति थी इसको भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने संत तिरुमंगई अलवर की 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका, भारत, जापान और साउथ कोरिया यूरोपियन यूनियन मिलकर किस अलायंस की घोषणा की है? तो इसका नाम बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस पर भारत, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर गठबंधन बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इसमें भारत की जो रैंक है वो 63वां स्थान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत की रैंक कितनी है? 63वीं है। मर्सर के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। राइट, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इटली के अपूर्निया में G7 शिखर सम्मेलन। राइट, G7 शिखर सम्मेलन ये कौन सा संस्करण है? तो ये 50वां है। कब हुआ था? जून में हुआ था 2024 में, इटली के अपूर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, गैप है, वो रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंकिंग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आई थिंक 129 है, बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। विश्व लैंगिक समानता जो सूचकांक है, इसमें पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना अभी समय लगेगा? तो विश्व को 134 वर्ष और लगेंगे। 2158 तक समानता स्थापित हो जाएगी, ऐसा मानना है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन बना है? तो ये बन गया है थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया है? तो स्लोवाकिया की जो राष्ट्रपति बनी है इनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। स्लोवाकिया की राष्ट्रपति कौन बनी है? पीटर पेलेग्रिनी। कांगोलो का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, लिख के ले लो। ये आगामी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो, SSC हो, CHSL हो, GD हो या फिर PCS हो, RO, कहीं ना कहीं ये प्रश्न फंसेगा। ये 101% गारंटी लिख के दे रही हूँ कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है?
जुडिथ सुमिनवा तुलका। तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कांगो रिपब्लिक है, कांगो गणराज्य है, वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जुडिथ सुमिनवा तुलका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो तुलका, जुडिथ सुमिनवा तुलका, जुडिथ सुमिनवा तुलका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की तुलका, ऐसे याद रख लो तुलका से। तुलका कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तुलका कांगो की, कांगो की तुलका। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में एक वो है ना सुलू ट्राइब, उसी के नाम है, सुलू से तुलू कर लो, तुलू। तुलू कहाँ की है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तुलका। लेकिन आपको केवल कांगो नहीं याद रखना डियर फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दूं कि 2 कांगो है, एक कांगो है और एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तुलका। मैंने इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया है क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यूएसए ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो कंट्री अलाय नामित किया है? तो केन्या को। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ किन देशों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएसए के सैन डियागो में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय टॉप पे स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूएसए की जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए की, इसको यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप स्थान मिला है। शांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर में शांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है। शांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर में शांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 77 विश्व स्वास्थ्य 77वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया है। रूस से लगती अपनी सीमाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बॉल बनाने की योजना की घोषणा की है? ड्रोन बॉल बनाने की योजना किसने की है? 6 कंट्रीज़ ने जो रूस की सीमा को शेयर करते हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, और पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ये भी हैं। तो इन 6 देशों ने जो कि रूस से अपनी बॉर्डर लगा रहे हैं, ड्रोन बॉल बनाने की अपनी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन का आयोजन जाम्बिया में हुआ है। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जाम्बिया में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। 31 मई को क्या मनाया जाता है बताओ? चलो सभी आप 31 मई को कमेंट में लिख के मुझे बताओ 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है तम्बाकू निषेध दिवस। तम्बाकू निषेध दिवस, तम्बाकू नहीं खाना, हमें क्या करना है? आलू, अंतर्राष्ट्रीय आलू। इससे एक दिन पहले मनाएंगे 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। ये चूँकि पहली बार मनाया जाएगा इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 30 मई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा कहाँ की गई है? FAO, UN का जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी सबसे जो सुपीरियर बॉडी है FAO, वहाँ ये घोषणा हुई है कि 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनी शामिल हैं? तो भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं टाइम 100 की जो मैगजीन है। कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 3 कंपनी है टाइम मैगजीन में जो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है भारत की जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ MBA प्रोग्राम शुरू करेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ MBA का प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूरन इंडिया और आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर जो कि लंदन में हैं, उन्होंने ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 166 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 176।
इससे पहले हमने देखा था ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, उसमें 63 थी। और उससे पहले हमने देखा था हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें 81 थी। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका था? सिंगापुर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन ने विक्टोरिया शी का अनावरण किया है, यूक्रेन ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली है? नए राष्ट्रपति तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंग-ते, ता से ताइवान, ता से ते, ठीक है, याद रहेगा। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तंजानिया में। कौन सा आया? हिदाया। इससे पहले हमने पढ़ा था नेगी चक्रवात आया था फिलीपींस में और ताइवान में, ठीक है, और हिदाया है तंजानिया में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजन हो रहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड के रॉटरडम में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, नीदरलैंड के रॉटरडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान होगा, आई थिंक। हाँ, ईरान ने क्या किया है? चाबहार में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के लिए भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। कौन कौन सी कृति हैं भारत की जिन्हें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो भारत की रामचरितमानस है, आध्यात्मिक क्षेत्र की पंचतंत्र की कहानियाँ और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि। सॉरी भारतीय कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सहृदय लोकलोचन, इन तीनों कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने ट्रैवल एवं टूरिज्म इंडेक्स 2024 जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स 2024 जारी किया है। वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स 2024 में समस्त रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है? 39। ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन महासभा के द्वारा 24 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? 24 देश को यूएन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनाइटेड नेशन असेंबली ने ये घोषणा की है कि 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा। भारत ने किस अवधि के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है? तो ये है 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो गीता से याद रख लेना, गीता लिथुआनिया की नई राष्ट्रपति बनी, गीता। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? इक्वाडोर। मैक्सिको और इक्वाडोर के संबंध क्या हो गए? समाप्त हो गया। मैक्सिको और इक्वाडोर मतलब इक्वाडोर इक्वल नहीं रहे। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष कंट्री कौन कौन से? जो सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्चा करते हैं, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर खर्चा करने वाला USA पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे चीन और फिर तीसरे नंबर पे रूस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा सैन्य पर मिलिट्री पर खर्चा करता है USA, दूसरे नंबर पर मिलिट्री पर खर्चा करता है चीन और तीसरे नंबर पर हो गया रूस। सैन्य व्यय पर खर्चा करने वाले USA, फिर चीन, फिर रूस। टाइम की 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के लोगों ने कितने लोगों ने जगह बनाई है? तो ये हैं 8 लोग जिन्होंने जगह बनाई है। वो 8 लोग कौन कौन से ये देखने हैं हमें। अजय बंगा, सत्या नडेला CEO रहे हैं गूगल के, आलिया भट्ट जो कि टाइम मैगजीन में आई हैं, साक्षी मलिक आई हैं, पहलवान है साक्षी मलिक, आलिया भट्ट अभिनेत्री हैं, देव पटेल भी आए हैं गुजरात के, आसमा खान भी आई हैं, प्रियंवदा नटराजन भी हैं और जिगर शाह। इन 8 व्यक्तियों ने टाइम मैगजीन में अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट अरेबस अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी है। माउंट अरेबस कहाँ पे? अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी है माउंट अरेबस।
ये जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऐसे लग रहा था ये गोल्ड की धूल उगल रहा है, स्वर्ण की धूल उगल रहा है, ये न्यूज में रहा था। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस, जो कि इनकी उम्र महज 37 वर्ष है। ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस 37 वर्ष की उम्र में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और आइसलैंड की अगर बात करें तो नए प्रधानमंत्री कौन बने आइसलैंड के? इनका नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन। तो कैसे याद रखेंगे? आइसलैंड, बर्फ़ होती है ठंडी, और ठंडे कौन है? बजरंगबली। तो बजरंगबली ठंडे, आइसलैंड, आइसलैंड पे कौन गए? बजरंगबली। तो आइसलैंड, ऐसे मतलब ट्रिक ऐसे कुछ लगा लेना यार अपने माइंड में, तो जिससे कि हमें याद रहे, हम ना भूलें, ठीक है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, साइमन आयरलैंड के। और हनुमान बजरंगबली, बजरंगी से याद रखना, बजरंगी। बजरंगी भाईजान कहाँ गए? आइसलैंड गए, ठंडी ठंडी ज़मीन पे। बजरंगी भाईजान की मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? ठंडी ज़मीन पे, आइसलैंड, राइट। ऐसे कुछ याद कर लेना यार अपने मन में, कुछ भी बना लेना आपको जो उचित लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियन देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को संचालित किया? तो हैती से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत का जो मिशन था उसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती, राइट। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इसने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को। ITU पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? पॉइंट निमो। यहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति हैं क्रिस ब्राउन। पृथ्वी की, इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया का कौन सा है? पॉइंट कैलिमो। इंडिया की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स, बात किसकी हो रही है? पृथ्वी की, अर्थ पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु है पॉइंट निमो। यहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। अब क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी की भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट निमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये है दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। यानी कि दुर्गमता का ध्रुव मतलब कि पहुँचना बहुत इम्पॉसिबल है, वहाँ पर पहुँचना क्या है? इम्पॉसिबल। इनएक्सेसिबिलिटी, पहुँच ही नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो किसे दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। रूस का एपोस्टल भी नरेंद्र मोदी जी को दिया है, भूटान का ड्रुक ग्याल्पो मोदी जी को दिया गया है, और फिजी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन साउथ कोरिया के सियोल सिटी है, सियोल इसकी कैपिटल है, साउथ कोरिया की सिटी है सियोल, तो वहाँ पे लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति, विश्व का सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन सी लिस्ट के अनुसार? ह्यूरन के अनुसार कौन है? एलन मस्क है, जो अमेरिका की जो कंपनी है एलन मस्क, ठीक है। ह्यूरन लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, ये कहाँ हुई? सऊदी अरब में। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस, और विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने, जब द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस नहीं थी तो वहाँ पर डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, अलेक्जेंडर स्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के
यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन कंट्री कोसोवो। यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला पश्चिमी राष्ट्र जो है कोसोवो है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी कंट्री है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है मानव, तो इसका स्थान है 42वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत की रैंकिंग 42 है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन का रेटिफाई करने वाला पहला एशियाई कंट्री बन गया है फिलीपींस ऐसा पहला करने वाला देश बन गया है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। इस सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स की ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म क्या है? इंडस से इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इंडस एक्स इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? तो आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। किरिली ने ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाई है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? तो जोसेफ बोंकोई। लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोंकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा में शिखर सम्मेलन हुआ है, तीसरा साउथ शिखर सम्मेलन। इसकी जो केंद्रीय विषय था वो था लीविंग नो वन बिहाइंड। तीसरा साउथ शिखर सम्मेलन की थीम थी लीविंग नो वन बिहाइंड, और इसमें प्रतिभागी कंट्री G77 के सदस्य और चीन भी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? किसको घोषित किया है? कनाडा के 3 सिटी हैं, कौन कौन से? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। कनाडा के 3 सिटी हैं, ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। इन्होंने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। कनाडा के 3 शहर हैं, ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। इन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बर्नार्डो एरेविलो। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बर्नार्डो एरेविलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं, बर्नार्डो एरेविलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए सम्राट बने फ्रेडरिक दशम। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने? फ्रेडरिक दशम। तो दशम, डेनमार्क, दुशम। डेनमार्क के साथ क्या हो जाएगी? जो सम्राट बने डेनमार्क के उन दशम ऐसे याद कर लेना। भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ हुई है? UAE में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा। UAE में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ईंधन पर गठबंधन, अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स, डेनमार्क के साथ हुआ है। हरित ईंधन पर गठबंधन किस देश के साथ हुआ है? तो ये हुआ है डेनमार्क के साथ हरित ईंधन पर गठबंधन। लास्ट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड का प्रधानमंत्री सक्सेस मसरा, चाड का सक्सेस। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम अल अबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त? तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं जनवरी 2024 में, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद सवा अल सलेम अल सबा। एक मूवी में इतना लंबा नाम बताता है ना हीरो को, तो वो नाम जैसे ही उसको बताता है वो नाम सुनते सुनते फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और कुवैत के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। याद रहेगा, भूलोगे नहीं। चाड के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने सक्सेस मसरा। तो इसी के साथ हम आज की जो क्लास है जिसमें हमने आई दृष्टि के जो सूक्ष्म बुलेट पॉइंट हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा है। आगे की क्लास में हम आर्थिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराएंगे, आर्थिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मुझे सुनने के लिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई करने के लिए तन मन धन से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल भटकना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। चाहे पेपर आज हो, चाहे पेपर कल हो, चाहे पेपर परसों हो, कभी ना कभी तो पेपर होगा। अगर आपने एक बार शपथ ले ली है कि मुझे सरकारी नौकरी
में अपनी जगह बनानी है, एक लिस्ट में नाम आना है, तो आपको अपने दिमाग में कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस लगे रहना है, लगे रहना है। एक द एंड जब रिज़ल्ट आएगा तो जो सारी मेहनत है, सारा स्ट्रगल है, वो आपकी आंखों के सामने होगा, आपके पेरेंट्स के सामने होगा, आपका जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट क्लास में।